मुल्तान सुल्तान के हमारे साथ आलमगीर साहब और मुश्ताक साहब है, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे कि आज कैसा उनका ड्राफ्ट रहा, क्या कैसी पिच रही है जनाब। मैं सिर्फ ये कहूँगा जी कि हम जिस प्लान के साथ आज आए थे तो हम अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझते हैं कि प्रैक्टिकली हमारा तमाम प्लान हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कंप्लीट हो गया है। और जो कोर है टीम की, ये मुशी भाई यहाँ बैठे हैं, मुशी भाई का कोचिंग में जितना इम्पोर्टेंट रोल है उसकी ख़ास इम्पोर्टेंस ये कि हमारी 8 रिटेंशंस में 3 लेग स्पिनर थे। और उसमें ये मैं अभी जिक्र जो कर रहा हूँ जी कि जो कोर है टीम की बॉलिंग की, ऑफ कोर्स वो लेग स्पिन ही है। तो कोर हमारे ऑलरेडी इन प्लेस थी और द पार्ट्स दैट वी नीडेड टू ऐड टू दैट, आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट ऑल ऑफ देम। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आलमगीर भाई ने बताया कि हमारी जितनी भी कम्बिनेशन बना रहे थे हम इस PSL में अराउंड 3 लेग स्पिनर्स, और ये इनकी फ़िलासफ़ी बड़ी ज़बरदस्त है कि इन्होंने कहा है कि जी ऑब्वियसली 3 लेग स्पिनर आपके मैच विनिंग हमारी ऑप्शंस हैं। उसके इर्द गिर्द जो हमने सोचा हुआ था, लकीली अल्लाह के फ़ضल से वो हमें सारी ऑप्शंस मिली हैं। तो इस दफ़ा होपफुली इंशाल्लाह, जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने पिछली दफ़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला था PSL में, इस दफ़ा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑल द वे जाएँ। सर, जिस तरह आपने 3 लेग स्पिनर्स रखे हैं, अभी आपने बताया कि लेग स्पिनर्स को एज अ कोर लेकर चल रहे हैं, तो लेग स्पिनर्स का कितना रोल होगा? और ख़ास तौर पे जब उस्मान कादिर, हमने देखा कि पिछली दफ़ा उन्हें कोई मैच खेलने को नहीं मिला, तो इमरान ताहिर को आप लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी, तो 3 लेग स्पिनर्स की जगह आप लोग मतलब इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं? देखें, 3 की जगह हो सकता है। मैं तो आलमगीर भाई के पास अभी भी बैठा हुआ था ड्राफ्टिंग में, मैं कह रहा था चौथा भी ले लें आप, तो हम हो सकता है कि 3 पे चले जाएं। ये तो एंडी के साथ बैठ के, आलमगीर भाई के साथ जो हमारा कोचिंग स्टाफ, उसके बैठ के कंडीशन को सामने रखते हुए फिर देखेंगे। बट ओवरऑल जो कोर होता है वो आपका मतलब है कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज होती है। और मुल्तान सुल्तान की जितने भी हम मैचेस जीते हैं और जितना भी हमने अच्छा खेला है, वो बीच में मिडिल ओवर्स में लेग स्पिनर ने आके बड़ा अहम रोल अदा किया था, जैसे शाहिद अफरीदी। और उस्मान कादिर की बात है, इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि वी विल ब्रिंग हिम आउट एंड सी व्हाट ही गॉट। मैं एक बात ऐड कर लूँ जी, मुशी भाई T10 में ही इज़ द कोच। ये जो अभी दुबई में भी टूर्नामेंट जो होने लगा है, तो T10 में भी मुशी भाई ने 3 लेग स्पिनर रखे हुए। एब्सोल्युटली। तो फॉर अस, हमारे लिए तो ये लेग स्पिन की ही इंपॉर्टेंस रही है जी। और इसकी इतनी बात हुई, मैं ये भी आपको कह दूं जी कि पिछले साल जो मिडिल ओवर्स, जो लेग स्पिन के हमारे ओवर्स होते थे, हमने शायद हर मैच में मिडिल ओवर्स हम ही जीते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग लेग स्पिन पे इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि दिस विल प्रूव सक्सेसफुल फॉर अस इंशाल्लाह। मुश्ताक भाई, और आप दोनों से सवाल है, आप लोगों का दावा है कि आप लोग जनूब की पहचान, आपका नारा भी है और दावा भी है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है आपकी ड्राफ्टिंग देख के कि जनूब की एक बच्चा है फैजान जफर, बड़ा गरीब बच्चा, मेरा ख्याल है किसी ने आपको अप्रूव भी नहीं किया होगा उसके लिए। सबसे ज़्यादा रन हैं उसकी अंडर 19 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने पिक नहीं किया और बैट्समैन की जरूरत भी थी आपको लग रहा है अपना, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहूँगा जी कि जो हम लोग जो फोकस कर रहे थे, वो लेग स्पिन तो ऑफ कोर्स कवर हमने ऑलरेडी कर ली। उसके अलावा जनूब का पहले मैं अगर जिक्र कर दूं, हमने ख़ास तौर पे जो जनूब की पहचान देखते हुए हमने सोहेब मकसूद को हमने उठाया जी। और दूसरे प्लेयर के बारे में अगर आप मुशी भाई जिक्र करते हैं। कौन से? वो आपने सवाल किया था। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आपने कि जनूबी पंजाब, जैसे इन्होंने कहा कि आलमगीर भाई ने कहा कि सोहेब मकसूद को अभी मुल्तान के प्लेयर हैं उनको लिया है। ओके, अमर्जिंग प्लेयर के बारे में। अच्छा, अमर्जिंग प्लेयर में देखिए बड़ी अच्छा सवाल है कि हमारा ये पॉलिसी बना रहे हैं स्लोली। जैसे आपको पता है सदर्न की टीम बन रही है, उसमें हमारा माइंडसेट ये बन रहा है कि यंग प्लेयरों को उठाया जाए। हमने कम्बिनेशन भी देखना है जी। देखें, कम्बिनेशन देख के हमारे जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक देखते हुए हमें बैट्समैन की ज़रूरत नहीं थी, हमें बॉलर्स की ज़रूरत थी। तो अगर आप देखें, हम दोनों मर्जिंग में फास्ट बॉलर उठाए हैं। सो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह अगर वो बच्चा अच्छा है तो उसको ज़रूर मौका मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट में हमने कम्बिनेशन बनाना होता है, उसमें देखना होता है कि कौन ज़्यादा सूटेबल है हमारी टीम के लिए।
और मुशीब भाई ने जैसे कहा जी, हमने जो इमर्जिंग में एक खास रिक्वायरमेंट माइंड में रख के दोनों जो हमने इमर्जिंग उठाए हैं वो दोनों फास्ट बॉलर हैं, तो वही हम लोग चाह रहे थे। ये वजह है कि हमने और डायरेक्शन में नहीं देखा। मुझे भाई अगर फास्ट बॉलर्स का देखा जाए तो लग क्यों रहा है कि मुल्तान सुल्तान ज़्यादा स्पिनर्स पे रिलाई कर रही है। आपने दोनों अपने एक्सपीरियंस बॉलर्स जुनैद खान और मोहम्मद इरफान को ड्रॉप किया, रिलीज़ किया स्क्वाड से, और अब जो है वो पिक जब ड्राफ्ट चल रहे हैं वहाँ पे भी उन्हें पिक नहीं किया गया, और ना उनके अल्टरनेट उनके एक्सपीरियंस जैसा कोई बड़ा बॉलर जो है फास्ट आपने पिक किया है। नहीं, हमने सोहेल खान को पिक किया है। सोहेल खान बड़े एक्सपीरियंस है, हमने सोहेल खान को किया है। और जो उनका भी सवाल है, ये इस सवाल में हम दोनों एंगल कवर कर देते हैं कि दोनों इमर्जिंग हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। तो हम पाकिस्तान के जो फास्ट बैटरी है हम उसको ले रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस है हमारे पास सोहेल तनवीर और सोहेल खान की शक्ल में है, क्योंकि जो हमने कम्बिनेशन बना रहे हैं वो अराउंड 3 लेग स्पिनर्स हैं कि हमें फास्ट बॉलर में नए गेंद के ऊपर सोहेल खान और सोहेल तनवीर भी मिल सकते हैं, और इमर्जिंग में अगर कोई फास्ट बॉलर लड़का है जिसके पास स्पेस है हम मिडिल में उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो होपफुली जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक वी आर वेरी हैप्पी व्हाट वी डिड। और जो हमने पिक की है वो इमर्जिंग तो नहीं है, लेकिन यंग फास्ट बॉलर है सोहेबुल्ला, और उसकी बॉल तेज है, उसमें बाउंस भी है, उससे भी हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। मुश्ताक, आप बार बार जिक्र कर रहे हो लेग स्पिनर का, तो क्या आप समझते हो कि छोटी क्रिकेट में ऑफ स्पिनर का किरदार खत्म हो गया है? जी खान साहब, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको मिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो आपकी एक स्पिन है ना वो आप एक्सपोज हो जाते हैं। टेस्ट मैचों में तो चल जाएगी क्योंकि लंबा टाइम होता है, 2020 T10 में, इवन 50 ओवर में आप देखें, अगर आपके पास दूसरा नहीं है, अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो यू कैन सर्वाइव। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट इट। आपने पूरी दुनिया की लीग में भी काम किया है, पूरी दुनिया की टीमों के साथ भी काम किया है, 6वां PSL है, कहाँ पर इसको आप अगर कंपैरिजन करें BBL या IPL के साथ तो कैसा देख रहे हैं? जी, अल्लाह के शुक्र से हमारा जो PSL है ये अप देयर। मैं तो कहता हूं कि जी, मैंने दुनिया के जितने भी क्रिकेटर से बात की है, सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की लीग इसलिए अच्छी है कि यहाँ में बॉलिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि आप IPL में उठा के देख लें, वहाँ सारी बैटिंग क्वालिटी होती है। PSL में आप देखें, फास्ट बॉलर से लेके स्पिनर्स तक जितने भी दुनिया के प्लेयर हैं वो वहाँ आके यहाँ पे आके खेलना इसलिए चाहते हैं कि वो अपनी गेम इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वी हैव द बेस्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स। इसकी वजह से PSL हमारी अप देयर है। और आपने देखा होगा पिछले 6 सालों में हमारी जो क्रिकेट है और हमारी रेटिंग है वो IPL से पीछे नहीं है। और जिन लोगों ने IPL में भी जिनका एक्सपोजर है, तो वो आपको सब यही कहते मिलेंगे कि जो पेस है वो PSL में IPL के मुकाबले में भी ज़्यादा है। थैंक यू। थैंक यू।